व्हाट इज मैट्रिक्स वाली वीडियो में हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होती है। टूल्स ऑफ मैट्रिक्स वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैसे ये मैट्रिक्स हमें कंट्रोल करती है, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकला जाए। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये मैट्रिक्स एक पूरा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक रणनीति चाहिए होगी और कुछ आदतें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, जो आज के टाइम पे डेवलप करना और भी मुश्किल हो चुका है। पहले हम समझते हैं कि इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का आखिर मतलब क्या है। मैट्रिक्स से बाहर निकलने का मतलब है कि जब तुम इस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाओ तो तुम्हें उस ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत ना पड़े जो बनाया गया है। लाइक सुबह उठो, काम पे जाओ, रात को घर आ जाओ, सो जाओ और रोज रोज वही रिपीट करते रहो। अब कुछ लोग यहाँ पे समझ लेंगे मैट्रिक्स से बाहर निकलना मतलब कुछ काम करने की जरूरत नहीं, दिन भर मजे से गेम खेलो और घूमते रहो। मगर इसका मतलब ये नहीं है। मैट्रिक्स से बाहर निकलने का सिंपल मीनिंग ये है कि ऐसी स्टेज में पहुंच जाना जहां तुम्हारे ऊपर सिस्टम का पूरा कंट्रोल ना हो, तुम इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले पाओ और पूरे दिन में तुम्हें क्या करना है ये तुम खुद डिसाइड करो, ना कि कोई और ये डिसाइड करे कि तुम पूरे दिन भर में क्या करोगे। जिसका सीधा मतलब है तुम्हारे पास एक बढ़िया बैंक बैलेंस होना चाहिए, मनी की ऐसी स्ट्रीम होनी चाहिए जहां तुम कोई काम ना भी करो फिर भी तुम्हारे पास रुपए आते रहे और तुम जब चाहो जहां चाहो बिना किसी टेंशन के घूम सको और बिना किसी कंट्रोल के अपनी जिंदगी जी सको। अब हो सकता है बहुत से लोगों को मैट्रिक्स के अंदर रहकर ही ये फ्रीडम महसूस होती हो, एंड दैट्स टोटली ग्रेट। मगर जिन लोगों को लगता है नहीं, मेरे को एक सिस्टम में रख कर मेरे को कंट्रोल करा जा रहा है, उनको ऑब्वियसली मैट्रिक्स से बाहर निकलना ही चाहिए। नाउ थिंग नंबर 1, मैं यहां तुमको ऐसी कोई भी सुनहरी चीज नहीं बताने वाला हूं जिसको सुन के तुम अभी या 1-2 दिन के लिए खुश हो जाओ और दोबारा से अपने बिस्तरे में जाके सो जाओ। जैसे 25 दिन में पैसा डबल, क्रिप्टो से अंधी कमाई कैसे करें और 1 महीने में शेयर मार्केट का बादशाह कैसे बने। मैं यहां तुमको सिर्फ कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, क्योंकि किसी भी काम को करने का सबसे मुश्किल और सीधा तरीका बेसिक चीजों को फॉलो करना होता है। अब हो सकता है तुम इनसे बोर हो जाओ, बट इट्स योर ओन चॉइस, ईदर यू फॉलो देम और फॉलो दीज क्विक टिप्स एंड वेस्ट योर टाइम। मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कुछ हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी जिनको आज के टाइम पे डेवलप करना काफी मुश्किल हो चुका है। हैबिट नंबर 1, टूल्स ऑफ मैट्रिक्स को अपनी जिंदगी से बाहर कर लो। टूल्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं इस पर ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि अगर तुम दिन भर उन्हीं टूल्स का यूज कर रहे हो जिससे मैट्रिक्स तुमको कंट्रोल कर रही है, तब तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि तुम इस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाओगे। जैसे दिन भर रील्स और शॉर्ट्स देखते रहना या चैटिंग करते रहना और भी बहुत कुछ। हैबिट नंबर 2, क्वेश्चन एवरीथिंग यू हैव बीन टोल्ड। अब तुमने ये बात हमेशा नोटिस करी होगी, क्लास में जब कोई बच्चा टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछता है तब उसके आसपास के लोग हंसने लग जाते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। पहली, जो काफी कॉमन है, कि वो बच्चा टीचर से दोबारा कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। दूसरी, जो काफी रेयर है, कि उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास के लोग हंसते हैं या रोते हैं, वो क्वेश्चंस पूछता ही जाएगा। अब क्या होगा, पूरे 50 बच्चों की क्लास में सिर्फ उसी बच्चे को कुछ नया पता चल जाएगा, और जो लोग हंस रहे थे वो तो फिर तुम्हें जिंदगी भर गली मोहल्लों में हंसते हुए मिल जाएंगे। अब हो सकता है तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो और तुम्हें अभी बुरा लग रहा हो, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। बट अगर ये आदत है तो इसको आज ही कूड़े के डब्बे के अंदर डाल दो और क्वेश्चन पूछने की आदत को अपना लो। नहीं तो क्लास के 49 बच्चे जब पूछा जाता है समझ में आ गया तो वो सर हिला देते हैं, तो 50वें तुम भी सर हिला दोगे और बाद में बोलोगे कोई समझ ही नहीं आया। क्वेश्चंस पूछना मतलब अपने दिमाग का यूज करना। अब अगर मैं तुमको कुछ बताऊं और तुम क्वेश्चन करो तो इसका मतलब यही तो है तुमने कुछ सुना होगा, समझा होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं किसी ने तुम्हारे ऊपर पत्थर मारा और तुम्हें क्वेश्चन मिल गया। इसलिए जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको क्वेश्चन करो और जानने की कोशिश करो कि ऐसा है तो क्यों है, अगर ये कहा गया है तो क्यों कहा गया है। नहीं तो एनपीसी की तरह जो दिमाग में डाला जा रहा है उसको सच मान के ही खुद की रियलिटी बना लो। हैबिट नंबर 3, एक्सक्यूजेस। जब तुम किसी एग्जाम में फेल हुए होगे तो तुम अक्सर कहते होगे भाई पेपर ना टफ था, जो पढ़ा था वो एग्जाम में आया नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। जब रिजल्ट आता है तो उस पन्ने में क्या लिखा होता है, अनेबल टू क्लियर। कभी उस पन्ने में ये लिखा हुआ देखा है, अनेबल टू क्लियर बिकॉज द पेपर वॉज टफ, अनेबल टू क्लियर बिकॉज स्टूडेंट डिडंट स्टडी? नहीं देखा होगा।
ये क्या दिखाता है? Nobody cares about excuses. आज मेरा मन नहीं है, आज ये है वो है, Nobody cares. Excuses have zero value. हाँ, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बात अलग है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक्सक्यूजेज ही बना रहे होते हैं। इसलिए ये एक्सक्यूजेज मारने की आदत को आज ही किसी कूड़ेदान में डालाओ। इसके अलावा भी अभी काफ़ी सारी हैबिट्स हैं जो मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। अब यहाँ मैंने सिर्फ 3 ही हैबिट्स बताई हैं, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ ये सोच के आए होंगे कि मैं यहाँ कोई सुनहरी चीज़ें बता दूंगा, मगर मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल और बेसिक चीज़ें बताई हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने का सबसे मुश्किल और सीधा तरीका बेसिक चीज़ों को फॉलो करना होता है। अगर चाहते हो कि मैं और हैबिट्स बताऊं तो कमेंट कर सकते हो, वरना हम इसे यहीं एंड कर देंगे। वीडियो से 1% भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से सीखा है, दूसरी वीडियो देखने से पहले उसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, नहीं तो रात के खाने की तरह इसको भी भूल जाओगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।